कभी कभी प्रेम केवल मिलन के लिए नहीं होता, कभी कभी प्रेम तपस्या बन जाता है, त्याग बन जाता है और बन जाता है एक अमर गाथा। आज हम एक ऐसी ही प्रेम कथा की ओर चलेंगे जो हजारों सालों से हमारे हृदयों में जीवित है। यह कथा है माता सती और भगवान शिव की। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म अपनी ऊंचाइयों पर था, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने पृथ्वी पर एक महान साम्राज्य स्थापित किया। उनकी महिमा और वैभव की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंजती थीं। उनकी पत्नी प्रसूति भी पुण्यवती और धर्मपरायण थीं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उन्हें तब मिली जब देवी ने उनके आंगन में एक अद्वितीय कन्या को भेजा, देवी सती। जैसे ही सती ने जन्म लिया, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने आशीर्वाद बरसाया। सबको लगा जैसे स्वयं प्रकृति ने उसे प्रेम से गढ़ा हो। उसकी हंसी में मधुरता थी और उसकी आंखों में गहराई। सारी सृष्टि मानो उस क्षण रुक गई हो उसकी मुस्कान देखने के लिए। बचपन से ही सती में एक विशेष आभा थी। वो साधारण राजकुमारी नहीं थी, वो आत्मा से तपस्विनी थी, मन से भक्त थी और स्वभाव से गंभीर थी। जब बाकी बालिकाएं खेलती, सती ध्यान में मग्न रहती। कभी कभी बिना किसी से कहे वो गहन ध्यान में भगवान शिव का स्मरण करती। कई बार उसे रोते हुए भी पाया गया, लेकिन वो रोना दुख का नहीं था, वो था प्रेम का आंसू, उस प्रभु के लिए जिसे उसने कभी देखा नहीं था। राजा दक्ष का अभिमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो स्वयं को सृष्टि का सबसे बड़ा धर्मज्ञ मानने लगे थे। उनकी दृष्टि में वैभव, शक्ति और यश ही सच्ची सिद्धि थी। ऐसे में वह शिव जैसे सन्यासी, सरल और तपस्वी देवता को हेय दृष्टि से देखते थे। उनकी समझ में शिव का वैराग्य, भस्मधारी स्वरूप कोई आदर्श नहीं था। उन्हें भव्यता चाहिए थी, वैभव चाहिए था, और उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, मेरी पुत्री का विवाह किसी तपस्वी से नहीं होगा। लेकिन सती के हृदय में कुछ और ही चल रहा था, जिसे वह जानती भी नहीं थी, लेकिन गहराई से महसूस करती थी। हर रात सती चुपके से महल की छत पर जाकर बैठ जाती, चांद और तारों की ओर देखती और बिना शब्दों के अपने मन की पुकार भगवान शिव तक पहुंचाती। उसके हृदय में एक प्रश्न था, हे महादेव, क्या आप मुझे सुनते हैं? और दूर कहीं कैलाश पर बैठे भोलेनाथ उसकी निष्कलंक भक्ति को मुस्कान के साथ स्वीकार कर रहे थे। प्रसूति मां, पुत्री, तुम इतनी गंभीर क्यों रहती हो? राजकुमारों से भरा संसार तुम्हें देखना चाहता है। तुम खेलो, मुस्कुराओ, जीवन का आनंद लो। सती मां, मेरा हृदय किसी और के लिए धड़कता है, जो साधारण नहीं है। मेरा मन केवल उसी में रमा है जिनकी महिमा से यह सृष्टि थरथराती है। कुछ ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, सती का जन्म स्वयं शक्ति के रूप में हुआ है। उनका जीवन साधारण नहीं होगा। उनका विवाह स्वयं परम तपस्वी महादेव से निश्चित है। लेकिन राजा दक्ष ने इस भविष्यवाणी को झूठ मानकर ठुकरा दिया। उन्होंने अपने अहंकार को अपना ईश्वर बना लिया था, और यही अहंकार एक दिन उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे सती ने एक दृढ़ संकल्प लिया। वह किसी साधारण सांसारिक मोह के लिए नहीं बनी थी। वह प्रेम का सच्चा अर्थ समझती थी, बलिदान, तपस्या और भक्ति। और अब उसने तय कर लिया था, अपने जीवन की सारी ऊर्जा शिव को समर्पित करेगी, चाहे संसार उसके विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाए, चाहे पिता का क्रोध क्यों न सहना पड़े, चाहे अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़े। उसका प्रण था अटल। यही थी सती, एक पुत्री, एक भक्त और एक प्रेम की प्रतिमूर्ति। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं परीक्षा भी होती है। आगे क्या हुआ? कैसे सती ने पूरे ब्रह्मांड के सामने अपने प्रेम को सिद्ध किया? कैसे भगवान शिव ने सती की भक्ति को अमर बना दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में।